नमस्कार दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त पहले जितनी तेज नहीं रही? आप किसी का नाम भूल जाते हैं, पढ़ी हुई बातें याद नहीं रहती, या रोजमर्रा के छोटे काम भी याद नहीं रहते। अगर ऐसा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। मेमोरीज, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट, जिसे लिखा है महान दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक विलियम वॉकर एटकिंसन ने। ये किताब सिखाती है कि याददाश्त कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला, आर्ट और कौशल, स्किल है, जिसे हर इंसान अभ्यास से विकसित कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस किताब की गहराई में छिपे वो रहस्य, जो आपकी मेमोरी को सुपर पावर में बदल सकते हैं। 1. याददाश्त क्या है? What is memory? विलियम वॉकर एटकिंसन कहते हैं, मेमोरी इज द स्टोर हाउस ऑफ द माइंड। यानी हमारा मन एक गोदाम की तरह है, जहां हर अनुभव, हर बात, हर भावना किसी न किसी कोने में दर्ज रहती है। कभी आपने गौर किया है कि कोई पुराना गाना सुनते ही बचपन की यादें लौट आती हैं, या किसी खुशबू से कोई पुरानी घटना याद आ जाती है? ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में वो सारी जानकारी पहले से स्टोर होती है, बस हमें उसे रिकॉल, याद करना आना चाहिए। याददाश्त 3 हिस्सों में बटी होती है। 1. रिटेंशन, स्मरण रखना, जो हमने देखा या सीखा, उसे दिमाग में रखना। 2. रिकॉल, याद करना, जब जरूरत पड़े, उसे याद कर पाना। 3. रिकग्निशन, पहचानना, पहले देखी चीज को फिर से पहचान लेना। इन तीनों को अगर सही तरीके से ट्रेन किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति अद्भुत याददाश्त वाला इंसान बन सकता है। 2. ध्यान और अवलोकन, याददाश्त की पहली सीढ़ी, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप। एटकिंसन कहते हैं, पीपल डोंट फॉरगेट बिकॉज देयर मेमोरी इज वीक, दे फॉरगेट बिकॉज देयर अटेंशन वाज वीक। ज्यादातर लोग चीजें इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें ध्यान से देखा ही नहीं। जब आप किसी चीज पर पूरा ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग उसे गहराई से रिकॉर्ड करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे अपना नाम बताता है और आप उस वक्त किसी और बात में व्यस्त हैं, तो वह नाम कुछ ही सेकंड में गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की आंखों में देखकर नाम दोहराते हैं, अरे हाँ, आपका नाम राजेश है ना, तो वो नाम दिमाग में बैठ जाता है। याददाश्त बढ़ाने का पहला नियम है संपूर्ण ध्यान, फुल अटेंशन। जब आप ध्यान से देखते, सुनते और महसूस करते हैं, तो दिमाग उस जानकारी को कभी नहीं भूलता। 3. एसोसिएशन, चीजों को जोड़ना सीखिए, लिंकिंग टेक्निक। एटकिंसन बताते हैं कि दिमाग जुड़ी हुई चीजों को जल्दी याद रखता है। अगर आप किसी नई जानकारी को पहले से जानी हुई चीज से जोड़ दें, तो याद रखना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आपको याद नहीं रहता कि किसी का नाम नीलम है, तो आप सोचिए, नीलम यानी नीला रत्न, ब्लू जेमस्टोन, और उस व्यक्ति को नीले रंग के कपड़ों में इमेजिन कर लीजिए। बस, नाम कभी नहीं भूलेगा। यही है एसोसिएशन मेथड, याददाश्त को मजबूत करने की सबसे कारगर तकनीक। 4. रेपिटेशन, दोहराव से होती है पकड़ मजबूत। एटकिंसन कहते हैं, फॉरगेटफुलनेस इज नॉट अ फॉल्ट ऑफ मेमोरी, इट्स अ फॉल्ट ऑफ रेपिटेशन। हम चीजें इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमने उन्हें बार बार दोहराया नहीं। जो जानकारी हम एक बार पढ़कर छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे दिमाग से मिटने लगती है। अगर आप किसी चीज को 24 घंटे के अंदर दोहराते हैं, तो दिमाग उसे परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर देता है। नियम याद रखिए, पहली बार सीखने के 24 घंटे के अंदर एक बार दोहराना जरूरी है, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, और फिर 1 महीने बाद। इससे जानकारी हमेशा के लिए पक्की हो जाती है। 5. विजुअलाइजेशन, चित्रों में सोचिए, थिंक इन पिक्चर्स। एटकिंसन के अनुसार, माइंड रिमेंबर्स पिक्चर्स बेटर देन वर्ड्स। यानी अगर आप किसी चीज को चित्र के रूप में देखते हैं, तो वो जल्दी याद रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको याद रखना है कि राम फल खरीदने गया, तो अपने मन में कल्पना कीजिए कि राम बाजार में है और फलों की टोकरी देख रहा है। बस, वो तस्वीर दिमाग में बैठ जाएगी और आप वाक्य नहीं भूलेंगे। विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग के लिए वो चाबी है, जो मेमोरी के दरवाजे को हमेशा खुला रखती है। 6.
कॉन्सेंट्रेशन एकाग्रता ही असली ताकत है। एटकिंसन कहते हैं, विदाउट कॉन्सेंट्रेशन देयर इज नो मेमोरी। जब हमारा मन इधर उधर भटकता है तो जानकारी टिक नहीं पाती। एकाग्रता यानी माइंड को एक दिशा में स्थिर रखना। इसका अभ्यास मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस से किया जा सकता है। जब आप किसी काम या पढ़ाई में पूरी तरह डूब जाते हैं तो वही असली कंसंट्रेशन होती है और वही मेमोरी को तेज करती है। 7. समझ कर याद करें, रट कर नहीं। अंडरस्टैंड, डोंट क्रैम। एटकिंसन कहते हैं, मीनिंग इज द एंकर ऑफ मेमोरी। अगर आप किसी चीज को सिर्फ रटते हैं तो वो कुछ समय में भूल जाएगी, लेकिन अगर आप उसे समझते हैं तो दिमाग उसे गहराई से पकड़ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आप याद रखना चाहते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो सोचिए क्यों। क्योंकि उस तापमान पर इसके अणु भाप बन जाते हैं। अब आपने न सिर्फ जानकारी याद की बल्कि उसका अर्थ भी समझा, जो लंबे समय तक रहेगा। 8. इमोशनल मेमोरी भावनाएं भी याद रखने में मदद करती हैं। एटकिंसन बताते हैं कि जिन चीजों से हमारा भावनात्मक जुड़ाव होता है वो हमें कभी नहीं भूलती, जैसे कोई दर्द भरी घटना या कोई खुशहाल पल, वो सालों तक याद रहते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ नया सीखें, उसे किसी भावना से जोड़ें। थोड़ा उत्साह, रुचि या जिज्ञासा पैदा करें। आप देखेंगे कि वो जानकारी जल्दी याद होगी। 9. अभ्यास से बनेगी परफेक्ट मेमोरी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एटकिंसन कहते हैं, मेमोरी ग्रोज विद यूज, जस्ट लाइक अ मसल। अगर आप रोज अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, शब्द, नंबर, तारीखें, कोट्स या नाम याद करके, तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी पावर कई गुना बढ़ जाती है। हर दिन कुछ नया याद करने की कोशिश करें, चाहे 5 शब्द हो या 10 नाम। कंसिस्टेंसी ही मेमोरी का असली फ्यूल है। 10. माइंड डिसिप्लिन, मानसिक अनुशासन की ताकत। एटकिंसन के अनुसार मेमोरी सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि कैरेक्टर की क्वालिटी भी है। एक अनुशासित, शांत और संतुलित मन हमेशा बेहतर याददाश्त रखता है। इसलिए हर दिन कुछ मिनट शांत बैठें, अपनी सोच को ऑब्जर्व करें और खुद को याद दिलाएं कि आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी है। तो दोस्तों, विलियम वॉकर एटकिंसन की ये किताब हमें सिखाती है कि मेमोरी कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है। अगर आप सच में अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो इन 5 नियमों को याद रखिए। 1. ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखें। 2. एसोसिएशन, चीजों को जोड़िए। 3. रेपिटेशन, बार बार दोहराइए। 4. विजुअलाइजेशन, चित्रों में सोचिए। 5. कंसंट्रेशन, मन को स्थिर रखिए। इन आदतों को रोजाना अपनाएं और कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि आपकी याददाश्त पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। याद रखिए, दिमाग वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं। उसे सही दिशा दीजिए, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी टेक्निक आपको सबसे असरदार लगी और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को ऐसी ही माइंड पावर और सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब की समरी के साथ।